ये आंदोलन कितना लंबा चलेगा अभी उसका पता नहीं। टिकरी बॉर्डर के आसपास करीब 15,000 ट्रैक्टर है वहां पे, अभी 15,000 ट्रैक्टर। ये कहते हैं कि जी वहां पे आंदोलन खत्म हो गया। सड़कों से लोग हटके पेड़ के नीचे ठिये बना लिए, पार्कों में ठिये, तो सड़कों से जो सड़कें थी उनसे हटके लगता है कि किसान दूसरी जगह चला गया। वो जहां पेड़ थे उनके नीचे उन्होंने अपनी झोपड़ियां डाल ली। किसान कहीं नहीं गया। कहते हैं जी बिजली की चोरी कर रहे हैं वहां पे किसान। हमने कहा कि बिजली के कनेक्शन दे दो, जो जो दे रहा है उसका नंबर ले लो, एडवांस में पैसे ले लो। उन्होंने कहा कि बिजली के कनेक्शन क्या है। हमको कभी कामयाबी नहीं मिली थी जयपुर दिल्ली हाईवे पे, बहुत बार हमने दिल्ली घेरी, लेकिन अब की बार मिली। अब की बार हमको जो आगरे से फरीदाबाद दिल्ली वाला रास्ता है वहां पे भी हमको काम, वहां पे भी डेरा जमा हुआ है। तो दिल्ली को चारों तरफ से कई लाख लोगों ने घेर कर रखा है, घेर के। जो मेरे नौजवान साथी हैं उनको रोजगार नहीं मिलेगा अब कहीं। रोजगार तो चले गए जो कंपनी में नौकरी करते थे, जिनके 2-2, 3-3 लाख रुपया की जिनकी सैलरियां थी, वे आज 60,000 रुपया में नौकरी कर रहे हैं। करना पड़ेगा आपको, अपने खेत में ध्यान देना पड़ेगा, और वो जब होगा जब आपका खेत बचेगा। अगली नजर तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो आपका खेत लेगी, जैसे ब्राजील में है। ब्राजील जो देश है वो हिंदुस्तान से बड़ा है। ब्राजील करीब 24 करोड़ की वहां की जनसंख्या है, जितनी उत्तर प्रदेश की, और 280 आदमी के पास में वहां की 80% प्रॉपर्टी है। जितना बड़ा राजस्थान, 4 आदमियों के पास में इतनी जमीन है। तो वही कंपनियां हैं ये जो यहां पे भी आएगी, ये जो कोई लिमिट नहीं, देख सकते हो। वॉलमार्ट में जैसी कंपनियां आ रही हैं जिसके पास में कई कई हजार पानी के जहाज हैं, वो एक देश के अनाज को दूसरे देश में फेंकने को वो 15 से 20 दिन लगेंगे। महंगाई का क्या हाल होगा। वो जो भूमिहीन किसान, हमने ये होगा आपके साथ में। जो दिल्ली है, दिल्ली बाजरे का आटा का है 65 रुपया किलो खुली चाकी पे है, और जो मोल में है वो 120 रुपए से 160 रुपया किलो बाजरे का आटा दिल्ली में बिकता है। आप बेचोगे 11 रुपए किलो और वो बेचेंगे 65 से 120 रुपया किलो। जो गेहूं आप यहां पर उत्पादन करते हो, जो उत्पादन करते हो, वो 2,500 हजार रुपए किलो तक दिल्ली में बिकता है। ये नहीं आपको पता। अगर किसी ने दुकान वहां पर कर ली तो 2,500 भी यहां के घी की कीमत है। वहां पे आपको अपनी मार्केट अपनी बनानी पड़ेगी, आपको आंदोलन करने पड़ेंगे, आपको गांव गांव कमेटियां बनानी पड़ेगी। यह आंदोलन जब सक्सेसफुल होगा, जितने भी हमारे किसान हैं, जितने भी हमारी महिलाएं हैं, आंदोलन जब सक्सेसफुल होंगे, अगर यहां पे किसी पुलिस प्रशासन ने ये बता दिया कि धारा 144 लगी हुई है, तो जो किसान संगठन है भारतीय किसान यूनियन 288 धारा 7 लगाती है। वहां पर आपके ट्रैक्टर यहां पर रोक दिए, आपकी पार्किंग 2-2 किलोमीटर दूर है। जब तक आप बैरिकेडिंग तोड़ के आगे नहीं बढ़ोगे, आप दिल्ली तक आंदोलन कर ही नहीं सकते। अगर वहां पे पता चल जाए कि शहर में बैरिकेडिंग है, बैरिकेडिंग के नाम से तो 4 गुनी ताकत किसान के उसमें आनी चाहिए भाई। अगला जो आंदोलन होगा बैरिकेडिंग नहीं होनी चाहिए कहीं।
ये बैरिकेडिंग तोड़ने सीख लो। अगर वहां पे यूपी में या कहीं होने ये कह दो प्रशासन के घुसने देंगे, बैरिकेडिंग लगा दी तो 5 गुनी भीड़ बढ़ती है। और बहुत तो ऐसे हैं कि बैरिकेडिंग तोड़ने के ही मास्टर है। कोई दिल्ली में जान देता, रामायण पढ़ के दिल्ली की कोई बैरिकेडिंग हटा देता? आपने टीवी में तो देखा होगा। और ट्रैक्टर तो किसान का टैंक है भाई। ये आंदोलन गाड़ियों से नहीं होते। अपना ट्रैक्टर, उसके ऊपर दो 20 आदमी भी बैठ के हो, एक गांव एक ट्रैक्टर 15 आदमी और 10 दिन। ये फार्मूला है संगठन का। एक ट्रैक्टर 10 दिन 15 आदमी, फिर दूसरे पा जाओ, उसकी झोंपड़ी बनाओ, उनका राशन पानी दे दो 15 आदमियों का, वे चेंज हो जा, फिर दूसरे कर दो। आप इनके साथ में आप वो करो, जब भी ये किसान बच सकता है। अपने जो नौजवान साथी हैं, यहां तो देखा युद्धवीर सिंह ने बताया कि जब 15 साल पहले आए तो 500 फुट पर पानी था, अब 1000 डाल लिया। जब भी देख रहे कि कोई घास का पत्ता भी नहीं यहाँ पे, कैसे लोग जिंदा है। और उसके बाद में सरकार मानने लग रही है, तो आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अपने जिन जिन लोगों के पास में भी जो फसल कुछ होगी, अपना आ जाना दिल्ली की तरफ को। कोई पुलिस प्रशासन रोके तो उसको एक ही सवाल कहना कि प्रधानमंत्री ने योजना बना रखी, हम इसको बेचने जा रहे हैं, एमएसपी पे जहां वहीं बेच देंगे। याद रखना, हमको जो भारत सरकार ने एमएसपी तय करी है, हम इसको वहां बेचेंगे। कोई भी भाग आपको रोक के नको भाई एमएसपी है, आप खरीद लो, या हमको दिल्ली जाने दो। दिल्ली की मंडी का पता चल गया। मंडी कहां है? मंडी है पार्लियामेंट में। ये मजाक मत मानना आप। ये नहीं चली थी, वो गन्ने की एक बेल्ट है, वहां का भी एक किस्सा बता दो। वहां डेट हम अपने आप लेते हैं शुगर फैक्ट्री के, इस दिन शुगर फैक्ट्री चलेगी, वे लेट कर दे कभी कभी। हमने पिछला डाटा उठाया, रेट डिक्लेयर कर दिया, और हमने कहा कि नहीं शुगर फैक्ट्री चलेगी तो किसान डीएम के यहाँ पे गन्ना लेकर आ जाना भाई, अपना डीएम के ऑफिस पे, कलेक्टर के वहां। तो किसान अपना गन्ने की झुलाई करी, ट्रॉली भर कर ले आए, तो वहां पर तुला, तो आपका वही तुल जाएगा ना आपका। प्रधानमंत्री ने घोषणा कर रखी, संसद में रेट तय हुई है, वही एमएसपी तय हुआ है। आप अपना आ जाना, दिल्ली का आंदोलन भी हो जाएगा, आपको भाव भी मिल जाएगा और पता भी चल जाएगा। ये कान खोल कर सुनो, दिल्ली यहाँ के एलआई और इंटेलिजेंस के लोग भी होंगे। लाल किले पर जाएंगे, लाल किले पे हमारे लोगों को धोखे से ले जाया गया। जो रास्ते हमको दिए, उन रास्तों पे दिल्ली की सरकार ने बैरिकेडिंग करी गई। हमारे लोगों को दिल्ली की सड़कों के जो चक्रव्यूह था उसको फंसाया गया। 3.5 लाख ट्रैक्टर थे और 25 लाख आदमी थे दिल्ली में। हमने कुछ नहीं करा वहां पे। ये कि हमारा धान ये तुलवाओ, हमारा बाजरा, हमारा गेहूं तुलवाओ, हमारे चने तुलवाओ, तो उनकी घोषणाओं का पता भी आपको चल जाएगा। ये कुछ नहीं करने वाले, ये लुटेरे हैं, देश को लूटने आए हैं। ये भगाने पड़ेंगे, देश में हल क्रांति करनी पड़ेगी। जो भी औजार खेत में इस्तेमाल होते हैं उनको लेके एक बार दिखाना पड़ेगा उनको, ये भी दिखाने पड़ेंगे। ये जो सिंगे वाले हैं ना, ये दिखाने पड़ेंगे। ये इनका नाम नहीं लगता अभी, नहीं तो फिर ये कहेंगे जी आपने कह दिया। जो हमारे कर्मचारी हैं उनकी पेंशन नहीं उनको मिलती, लेकिन जो एमपी एमएलए हैं उनको पेंशन है, 3-3, 4-4 पेंशन उनकी है। जब आपके पास में आवे तो जरूर पूछ लेना
कि कर्मचारियों को, हमारे जो नौजवान हैं उनको पेंशन नहीं है, आप अपनी पेंशन छोड़ दोगे क्या? गैस सिलेंडर पर जैसे प्रधानमंत्री ने घोषणा करी कि अपनी सब्सिडी छोड़ दें, एक घोषणा यह भी करे कि जो एमपी एमएलए जिनको छोड़नी है वो अपनी पेंशन छोड़ दें। जो हमारे पुलिस फोर्सेस के जो लोग हैं, ये सारे किसान के बच्चे हैं आपके, इनका अगर आप क्वार्टर देखोगे तो 8 फुट में क्वार्टर बना हुआ है। अगर इनके माँ बाप या रिश्तेदार आ जाए तो उनको शर्म लगती है। हमने एक सरकार को ऑफर दिया, एक पूरा ड्राफ्ट बना कर दिया। आगे आगे पहुंचो। सरकार को यह दिया बना के कि 1500 स्क्वायर फीट से नीचे किसी भी कर्मचारी का क्वार्टर ना हो। अगर उसके बच्चे वहां पे हैं, उससे आप ड्यूटी राजस्थान के किसी भी बॉर्डर पर करवा लेना, उसको रहने का साधन अगर ठीक मिल जाएगा, वो ड्यूटी देता रहेगा, कभी मना नहीं करेगा। उसके माँ बाप, उसके रिश्तेदार वहां पे आ जाएं, वो रुक सकते हैं उसके साथ में। आपको क्वार्टर का साइज बढ़ाना पड़ेगा। इनकी कोई लड़ाई नहीं लड़ता, इनकी लड़ाई हम लड़ेंगे, ये किसान संगठन लड़ेगा, क्योंकि हमें पता है इनके दर्द का। मैंने 7 साल पुलिस की नौकरी करी है, सिपाही था, पुलिस की नौकरी करी, दिल्ली पुलिस की। हम मिलिट्री में जाना चाहते थे, कमांडो की ट्रेनिंग करना चाहते थे, मिलिट्री में नहीं जा पाया, पुलिस की ट्रेनिंग करी, सारा दुख दर्द जानता हूं। इनकी लड़ाई हम लड़े, चिंता करने की जरूरत नहीं। पूरे देश के पुलिस फोर्स की लड़ाई लड़ेंगे, पूरे देश के किसानों की लड़ाई लड़ी जाएगी। वो जो दुकानदार है, जो गांव में बैठा हुआ है, जो 100 परिवार को उधार सामान देता है, जो छोटा दुकानदार है, वो शहर के नुक्कड़ में बैठा हुआ है, उसकी भी लड़ाई लड़ जाएगी। एक शहर में 2 मॉल खुलेंगे, पूरा दुकानदार तबाह होगा, बर्बाद होगा। जो छोटा स्मॉल इंडस्ट्रीज वाला है वो भी बर्बाद होगा। जब कंपनी आ जाएगी तो जो यहाँ पे जो बना रहा था ना इंडस्ट्री में, ये सारी इंडस्ट्रीज बंद होगी हमारी। ये उनकी भी लड़ाई है, ये सब की लड़ाई लड़ जाएगी। महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है, ये उसकी भी लड़ाई लड़ जाएगी। डीजल के रेट बढ़ेंगे तो जो गांव में लोग बैठे हुए हैं उसको भाड़ा बढ़ेगा, उसका किराया बढ़ेगा, उसकी मार उसमें भी झेलनी पड़ेगी, जिसके पास में ट्रैक्टर नहीं है या जिसके पास में साइकिल भी नहीं है। ये पूरे देश का जन आंदोलन है, पूरे देश में जाएंगे। 40 लोग की जो कमेटी है उसमें पूरे देश ने विश्वास करा है। हमने बार बार कहा है कि हमारे पंच भी वही रहेंगे और हमारा मंच भी वही रहेगा। आप इन पे विश्वास करना, सब पे। आप लोग यहां पे आए,